सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं पहाड़ों में पलायन को लेकर मेरी यात्रा का जो आज दूसरा पड़ाव है वो है भारत के पूर्व कप्तान और स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के पैतृक गांव लुआली में। महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से अल्मोड़ा जिले की जैती तहसील के लुआली गांव के मूल निवासी हैं। धोनी के पिता श्री पान सिंह जी सन 1970 में रोजगार के लिए बिहार के रांची में जाकर बस गए थे, जो अब झारखंड की राजधानी है। अल्मोड़ा से लमगड़ा शहर फाटक मोटर मार्ग पर लमगड़ा से आगे चाय खान से एक रोड लुआली गांव की तरफ जाती है। लुआली को रोड जाएगी, लुआली को। तो अब हम पहुंच चुके हैं लुआली गांव में, जो कि भारत के पूर्व कप्तान और हमारे देश के गौरव महेंद्र सिंह धोनी माही का गांव है। और दोपहर का 1 बजने को है। मैं अभी यहाँ पर पहुंचा हूं। तो सड़क से थोड़ा सा करीब 500 मीटर की दूरी पर लुआली गांव है। तो मैं वहां जाकर पलायन के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और गांव के विकास के मुद्दे पर वहां के लोगों से बातचीत करूंगा। और यहां के ग्राम प्रधान दिनेश बिष्ट जी, जिनसे मेरी बात कल से हो रही है, और उनके पास जाकर के मैं अपने मकसद को बताऊंगा। तो ये रास्ता है गांव का, यहाँ से थोड़ा सा पैदल है। और ये चाय खान से करीब 12 किलोमीटर का ये सबवे है। और ये आगे सीधे लोहना को मिलता है। लोहना के बाद ये सीधे सड़क जैती मिल जाती है और यात्री शेड बना हुआ है। ये जो रास्ता है, कच्चा रास्ता ही दिखाई दे रहा है, ये गांव को जाता है। और यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर गांव है। तो मैं चलूँगा, उसके बाद आगे का हालात दिखा। तो हम चल दिए हैं पैदल लुआली की तरफ। दोपहर का करीब 1 बजा है। देखते हैं कितना है पैदल। ये देखिए आसपास का नज़ारा। देखिए पानी का नौला भी है, काफी पुराना मालूम होता है। इस नौले को देख के लगता है कि ये गांव प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, क्योंकि हरियाली भी काफ़ी दिखाई दे रही है और पानी भी मुझे लगता है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर कुदरती है। तो उसके बाद भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर गांव से पलायन इस कदर हो क्यों रहा है।
खैर इस बारे में थोड़ा सा गहन चर्चा, विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक मैं बस गाँव आ चुका है। धोनी के पैतृक गांव के लोग उनकी उपलब्धियों से खुद को गौरवान्वित महसूस करते तो हैं, लेकिन ये गांव आज भी विकास से अछूता है, अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट जरूर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित करता है, लेकिन उनके पैतृक गांव में पहुंचने के लिए आज भी बहुत सारे हिचकोले खाने पड़ते हैं। उनके भाई दिनेश सिंह जी कहते हैं कि जब धोनी के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकने के बाद ऐसा लगा था एक बार कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा धोनी के पैतृक गांव के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जाएंगे। ये देखिए, ये घर एक और है, ये भी घर पलायन की मार से जूझता हुआ। प्रधान जी, ये किनका हुआ? ये कहाँ रहते हैं? देखिए शानदार घर, देखिए आलीशान घर, देखिए ऐसे घर आज लाखों करोड़ों में भी नहीं बन पाएंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। पैसा आप कितना भी खर्च कर लीजिए, लेकिन ये नक्काशी, ये अच्छा 4 परिवार रहते थे। देखिए ये बहुत दुख होता है। एक समय ये घर गुलजार रहते थे। देखिए ये देखिए, दिया जला रखा किसी ने। देखिए बंद घर है, किसी ने दिया जला रखा है बंद घर में। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी दुख होता है इतनी बड़ी हवेली को लोग ऐसे वीरान छोड़ गए हैं। सर इसमें अंदर दिया जला हुआ है, गोलजू का मंदिर है। अच्छा अच्छा, तो कौन जलाता है दिया? अच्छा वाह, घर खुला हुआ है और दिया जलता है, क्या बात है। ये है ना उनका। देखिए अब आ गए हैं हम, ये उनका पुराना घर, संयोग से आज ये खुला भी है। अब हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं महेंद्र सिंह धोनी के घर में एंटर कर रहा हूं। ये है माही का घर। वाह क्या बात है। अच्छा ये देखिए, ये महेंद्र सिंह धोनी का घर है। ये यहीं वो उनके पिताजी यहीं पैदा हुए होंगे, यहीं पड़े होंगे। ये देखिए ये अंदर का दृश्य, चले जाओ अंदर। हाँ जी, ये उनकी लटपटी है, लटी पट्टी रखी है, देखो सब ये सब उन्हीं की लटी पट्टी है। ये उनका शायद रसोई घर होगा। ये देखिए, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज इस घर में आया। ये देखिए, आज घर भी खुला है, आज संयोग से घर भी खुला है, और तो मैं उसमें ताला लगा रहता था। आज यहाँ पे जनेऊ का संस्कार है, इसलिए ये यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया है। अंदर थोड़ा बैठक चल रही है, उसको हम नहीं कवर करेंगे। तो इस वक्त हम पहुँच गए हैं भारत के स्टार क्रिकेटर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पैतृक गांव लवाली में। मेरे साथ हैं यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री दिनेश सिंह जी। नमस्कार आपको। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए समय निकाला। तो पहले तो मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा फक्र है। उस वक्त मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे स्टार क्रिकेटर के घर में आया हूँ। अब थोड़ा सा देखिए, पलायन की जो समस्या है वो इस वक्त आजकल पहाड़ के कोई गांव में बची नहीं है। हर गांव में पलायन की समस्या है ही है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम। अब इस नाते हम ये नहीं कह सकते कि महेंद्र सिंह धोनी का गांव है तो यहाँ पलायन नहीं होगा। यहाँ से भी पलायन है, वो खुद यहाँ नहीं रहते, उनका परिवार यहाँ नहीं रहता। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपके गांव में बिजली पानी सड़क की स्थिति कैसी है? सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल में मैं जो है ग्राम प्रधान स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से भी आपका स्वागत है। और क्या कहा आपने? हाँ, बिजली पानी और सड़क की क्या स्थिति है? सड़क तो मैं देख रहा हूँ आधा किलोमीटर है, बिजली और पानी का और बाकी का क्या है? बिजली और पानी जो है पर्याप्त अच्छी सुविधा है जी, और लाइट ठीक ही है जी, ऐसी कोई दिक्कत है तो हमारा सर्वोदय इंटर कॉलेज है, यहाँ से 5 किलोमीटर अच्छा है जी। बच्चे के लिए ज़रा दिक्कत हो रहा है रास्ता के बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हयात सिंह धोनी। हयात सिंह धोनी जी, नमस्कार आपको। नमस्कार जी। तो सर बताइए क्या है गांव की दशा दिशा, क्या हाल है? आप देख तो रहे हैं, आप भ्रमण करके आए, आपने देख लिया वो दशा क्या है, दिशा क्या है। जी ये श्रेय जाता हमारे क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक जो हैं कुंजवाल जी को। जी, उन्होंने जो कि हमारे गांव की अनदेखी करी है, अनदेखी करी। जो करिए। हमारे गांव में महेंद्र सिंह धोनी के नाम से एक स्टेडियम की घोषणा हुई थी, तो उन्होंने अपने राजनीतिक एक माहौल जो हमारा था कि हमारे हमसे एक राजनीतिक जो वो थी उनकी द्वंद्वता, उसकी वजह से उन्हें दूसरे गाँव में ट्रांसफर कर दिया जी, फील्ड बचकांडे में। जबकि हमारे पास नाप खेत थे, सबने अनोसी दे दी थी, उसके बाद भी उन्होंने दूसरे गांव में उसको शिफ्ट कर दिया। तो दूसरे गांव में शिफ्ट करने में लेकिन क्या वो जगह उपयुक्त नहीं थी, खत्म है, खाली आलू का जैसे खेत बना दिया उन्होंने। अच्छा, जगह ठीक है। जी, जबकि 65 लाख मिले थे, वो एक नाम मात्र खाली एक क्या कहते हैं जैसे गुल्ली डंडी का ग्राउंड होता है वैसा बना दिया उन्होंने। जी, तो सर ये जो इंटर कॉलेज की जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कमी है, जी, यहाँ के बच्चों को 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसको आप कैसे देख रहे हो? आगे चलिए, अभी तक जिसने किया जो हुआ सो हुआ, जी। अब आगे आगे इसको आप कैसे उसमें कैसे देखते हम चाहेंगे जो हमारे अभी वर्तमान विधायक हैं उनसे मिलेंगे, सरकार से मुखिया हमारे धामी जी जो वो भी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे कह के हम थाशमल जो हमारा है नजदीक पड़ता है हुआ से मत? जी, यहाँ पर हम बनवाने की कोशिश करेंगे। जमीन है? जमीन पूरी है, सब कुछ है, वहीं पर ग्राउंड भी तो वहीं पर बनाया है हमने। अच्छा जी, जो निर्माणाधीन ग्राउंड है जी, सुबह सिंगल में जो धोनी के नाम से, वो निर्माणाधीन पड़ा हुआ है कि उसमें कोई कार्य नहीं कुछ नहीं हो सकता, उसमें बन भी जगह नहीं है वहाँ पर मैदान के लायक खासतौर तो पर। आपने सुझाई है कोई जगह? हाँ, हमारे पास है, हमने दे रखी है गाँव वालों ने, बिल्कुल मिनी स्टेडियम अपने आप में स्टेडियम है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा हमें अगर 30-35-40-50 लाख रुपए मिल जाए, बहुत बढ़िया स्टेडियम बन जाएगा। 4 लाख में बड़े स्टेडियम बन जाए? 40-50 लाख में एक स्टेडियम बन जाएगा, स्टेडियम का रूप ले लेगा वो। जी, ठीक है। और एक समस्या मैंने और थोड़ा सा यहाँ पे महसूस की है, स्वास्थ्य सेवाओं को थोड़ा सा यहाँ पर। स्वास्थ्य सेवा हम चाह रहे हैं कि हमारे नजदीक में एक जगह भी थाशीमल है, यहाँ पर एक हल्का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, वो जो भी हल्का फुल्का फर्स्ट एड कम से कम मिल जाए लोगों को। हमें उसके लिए भी 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो फर्स्ट एड के लिए प्रसव केस होता है। हाँ, प्रसव केस है, एएनएम सेंटर टाइप का या जो भी है बने यहाँ पर थाशीमल का। हाँ, आप क्योंकि आप ही से उम्मीद है, आपको लोगों ने चुना है तो आपसे ही उम्मीद है। तो देखिए, हम किसी के सर पे ठीकरा फोड़ना या उससे पहले वाले के सर ठीकरा फोड़ना, ना हमने कहा, हमने कोशिश भी करी, विधायक जी को हमने प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उन्होंने हमारे सुनी लेकिन नहीं। ऐसा नहीं सर, 2002 से 2 बार कांग्रेस की रही है, 2 बार बीजेपी की रही है। अब विधायक भी थे ना यार, विकास की प्रथम सीढ़ी जो है विधायक ही है। इस क्षेत्र में जो 25 साल से लगातार विधायक कांग्रेस के ही रहे। इस क्षेत्र में जो 25 साल से कुंजवाल जी ही विधायक रहे। अच्छा, 25 साल से कुंजवाल जी कुंजवाल जब से उत्तराखंड बनाया तब से वही विधायक है। अध्यक्ष भी रहे हैं पिछले उसमें सत्र में। इसलिए जितना विकास होना चाहिए था, ये चाहे इधर लगा लीजिए, मल्ला सलम, टीकर, चुपड़ा ग्राम है, बहुत से गांव हैं, कोई ऐसा विकास नहीं। बाकी अपने साइड में तो हो गई। जी जी जी, ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते, हम गए नहीं, हमने देखा नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि इतने बड़े स्टार खिलाड़ी का एक पैतृक गांव है, हाँ। सीधा सीधा संबंध है, कोई दूर की रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ सीधा सीधा घर है, गांव इनका पैतृक घर है ये सामने। उनका जनेऊ भी इसी घर में तो हुआ है, 2004 में जनेऊ हो रखा है, जन्म और जनेऊ यही हुआ है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस गांव में विकास होना चाहिए। होना तो चाहिए था, वो हुआ नहीं। हम क्या चलिए देखते हैं फिर आगे। अब हम अगर बाकी हमारी मांग ये है कि तल्ला मल्ला साउंड को जोड़ने वाली एक सड़क बनती है हमारे यहाँ से बिनौला से बसंतपुर की ओर, इसको 5-7 किलोमीटर जो भी है इसको अतिशीघ्र जोड़ दिया जाए। अच्छा, 5-7 किलोमीटर। जी जी जी, और दोनों रोड जुड़ जाएंगे। दोनों रोड जुड़ जाएंगे तो जो हमें 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हम 7-8 किलोमीटर में तल्ला मल्ला साला में एक हो जाएगा। अच्छा जी, एक उस रोड की मांग है, मांग बहुत जरूरी है। और बाकी एक रोड हमें लवाली से जैती जो मुख्यालय है हमारा तहसील मुख्यालय, अगर ये बन जाए, जैती बाधार वाली बन जाए वाली, तो हमें 5 किलोमीटर हम जैती पहुंच सकते हैं। यहाँ से हम 15 किलोमीटर जाने के लिए कितना फेरा करना पड़ता है? 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर फेरा। हाँ, अगर ये रोड बन जाए तो हम 5 किलोमीटर में जैती पहुंच। लेते हैं गाड़ी वाले? अरे बुक करके जाना पड़ता है, 1000 रुपये लेते हैं।
ये तो बहुत समस्या है। अदरवाइज जैसे कितना रहेगा यहाँ से जो रोड आप बता रहे हैं? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जी, पूर्व में निशंक जी द्वारा जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने घोषणा करी महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ये रोड बने करके, तो लेकिन उसको ठंडे बस्तों में डाल दिया गया। अच्छा, आज तक नहीं सुनाई उसकी। ये चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से ये बात आपके दूर दूर तक जाए। और सर एक वीआईपी गांव में अगर कहूँ तो मुझे कोई अतिशय व्यक्ति नहीं है। वीआईपी गांव तो है लेकिन सुविधाएं भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं आप। हाँ, मैं तो उम्मीद ये कर रहा था कि काफी विकास की आगे सीढ़ियाँ चढ़ रहा होगा गाँव, लेकिन फिलहाल किसी से किसी विभाग से किसी से हमें कोई खास मदद नहीं मिल पाई। जो विधायक थे वो कुंजवाल जी हैं इस एरिया से, इस बार चेंज हुआ। अच्छा, इस बार इसीलिए चेंज हुआ। तो ठीक है, अब आप गेंद आपके पाले में है, आप लोग करेंगे जरूर। हम उम्मीद करते हैं कि विकास होगा। हो सकता है 5 साल बाद आए तो आप देखेंगे कुछ चेंज देखेंगे। इतना हम भरोसा दिलाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे यहाँ के बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आया सिंह धोनी जी, और आप त्रिलोक सिंह जी, ये महेंद्र सिंह धोनी के आप मौसा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हाँ, तो लवाली गाँव के कुछ युवा मेरे साथ हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा, धीरज सिंह धोनी। तो कैसा है धोनी के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकने के बाद गांव का माहौल कैसा है? अच्छा, अब इसमें यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड जो धोनी के नाम पे बन रहा था उसकी क्या स्थिति है, आपको जानकारी है कुछ? नहीं, बनना था, प्रस्तावित है। जो बनना था वो अभी वो तो फिलहाल बन गया, नहीं बना है, अब निर्माणाधीन है। अच्छा, तो वो बन जाता तो अच्छा होता आप लोगों के लिए। अच्छा, डाल दिया ना हमारे गांव का। अच्छा, दूसरे गांव को डाल दिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ से हटा के वहाँ थुआसिमल में डाल दिया। थुआसिमल में डाल दिया, तो ये एरिया उनका नहीं था? में डाल दिया। अच्छा, तो अच्छा, और बताइए इंटर कॉलेज यहाँ पे अगर बन जाता तो क्या सुविधा होती? सुविधा होती है हमारे गांव के बच्चों के लिए। यहाँ पर बहुत 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ से किया? हमने भी यहीं से किया, जैती से। 5 किलोमीटर दूर है। यही बात है ना। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का, कि यहाँ पे इंटर कॉलेज बहुत दूर है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की, कह सकते हो आप, कोशिश नहीं की, चाहे कोई भी रहे हो। अब नए आपके बीजेपी की जीत के आए हैं, उनसे उम्मीद कर सकते हो? उम्मीद तो रहेगी। उम्मीद तो सबसे रहती है। हाँ, नहीं, अब आप सब लोग सपोर्ट आप करते हो तो उम्मीद होगी उनसे ना। मोहन सिंह मेहरा से उम्मीद होगी, तो उनसे आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर के उनको एक ज्ञापन दीजिए और उनके पास जाइए और आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इनके जो बची सिंह थे, जो एक इनके बुबू का क्या नाम था धोनी के? नैन सिंह जी। अच्छा, नैन सिंह बची सिंह 2 भाई हुए। बचे सिंह के बड़े भाई हुए नैन सिंह, धोनी के दादाजी। नैन सिंह बचे सिंह 2 भाई जी। नैन सिंह के लड़के हुए धोनी के पापा पान सिंह जी और गणपत सिंह जी 2 भाई। और दूसरे बची सिंह के लड़के हुए, और एक किशन सिंह, उमेद सिंह, दलीप सिंह, गोपाल सिंह जी, ये हुए जी। ये दोनों भाइयों का मकान और ज्वाइंट है। हाँ, उन्होंने देख लिया मैंने। ये दोनों ज्वाइंट मकान हुआ। एक में धोनी के बुबू लोग रहते थे, दादा लोग रहते थे, दूसरे वाले। अच्छा, और ये जो है इनकी सिस्टर जो है धोनी की चाची है, और जो इन्हीं के ताऊ की लड़की जो है धोनी की रियल चाची है। अच्छा, ये मामा जी हुए धोनी जी। अच्छा, ये मामा जी हुए। ठीक, आप मौसा जी हुए। महेंद्र जब छोटा था ना, जी, तब महेंद्र की मजाक बनाते थे कि तेरे पाँव, महेंद्र के बड़े पाँव थे। अच्छा, पाँव बड़े थे ना, पैर बड़े थे। पैर बड़े थे। तो महेंद्र छोटा था जब, तो तब दीदी कहती थी इसके तो पैर इतने बड़े हैं कि वो दादाजी भी वो कहते थे। अच्छा, तो यहाँ पर रामायण वगैरह वही अपनी संध्या पूजा करते थे। अच्छा, इसी यहाँ पर उनके एक वो चटाई, यही वाली चटाई बिछा करके उसमें अपना संध्या पूजा वो करके उसी में रामायण वो करते थे। अच्छा जी, अच्छा जी, वाह वाह, बड़ी बहुत सुंदर। चलिए, मुझे बड़ा सौभाग्य मेरा और उस घर में। चलिए, भोजन शुरू करते हैं जी। तो सर, भोजन वगैरह से निपट गए हम, और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा भोजन बना था और सभी ने आनंद लिया भोजन का। तो काफ़ी चर्चाएं हुई हैं इस गांव के विकास के बारे में, जो कमियां हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो हमने इनके भाई साहब से भी जिक्र किया था। तो आगे उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाएगा, और सबसे बड़ी आवाज़ है इस गांव में इंटर कॉलेज की, जो कि बहुत ज़रूरी, निहायत ही ज़रूरी है, हमारे बच्चों का भविष्य है वो। दूसरा, स्वास्थ्य एक केंद्र यहाँ पर खुलना बहुत ही निहायत ज़रूरी है।
तीसरा, एक स्टार खिलाड़ी के गांव में होने के नाते एक अंतराल एक छोटे लेवल का स्टेडियम यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, जो कि बता रहे हैं कि पूर्व में स्वीकृत हुआ था, वो उसको दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि जमीन अच्छी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज हमारी आगे जाएगी। ये जो घर में हम बैठे हैं, धोनी के घर में बैठे हैं, उसी जगह बैठे हैं जहाँ पे वो रहते थे जी। हाँ, तो आपका इनसे क्या लगाव है, क्या मतलब इनसे आपके संबंध कैसे हैं अभी वर्तमान में? अच्छा, धोनी जी परिवार से जी। हम एक ही परिवार के हैं हम लोग। जी ये है, इनसे हमारा बहुत बुजुर्गों से जो है जी। बहुत गहरा संबंध है। इस घर में आपने किस किस को देखा है, इस घर में जहाँ हम बैठे हैं? इस घर में महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय पूर्व कप्तान जी। और उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, और महेंद्र सिंह धोनी के दादाजी को। अच्छा, दादाजी को भी देखा आपने? और दादी जी को। अच्छा। सब उन लोगों को देखे हैं, बचपन में यहाँ खेलते कूदते थे सब वो करते अच्छा, थे। तो उनके पिताजी यहाँ से रांची जब गए नौकरी में, वो कब गए थे, आपको कुछ याद है? आप वो तो याद नहीं है, वो तो बहुत पहले चले गए थे। अच्छा। जो है बच्चे जो है महेंद्र सिंह धोनी है, नरेंद्र सिंह धोनी है, एक बहन है। बहन है, वो बच्चे जो है सबने रांची में ही जन्म लिया। अच्छा, जन्म वहीं लिया उन्होंने? जन्म वहीं लिया उन्होंने। अच्छा। और महेंद्र सिंह धोनी जी की शादी यहीं से हुई, पैदा अच्छा। यहीं हुए, बचपन यहीं गुजरा जी। सब कुछ यहीं गुजरा। और उसके बाद जो है उसमें रोजगार के उसमें जो है रोजगार के उसमें। हाँ। बस ये प्रश्न है, वहीं पे हम लोग उसी प्रश्न में आके हम खड़े हो गए कि पलायन। देखिए, पलायन से कोई भी गांव अछूता नहीं है। इतने बड़े स्टार खिलाड़ी का गांव पलायन से अछूता नहीं है, तो औरों का क्या होगा? तो यही प्रश्न वहां पर घूम फिर के फिर आ गया है। तो क्या हमारे गांव में हमारे जो छोटे छोटे गांव है, यहाँ पर ऐसी छोटी इकाइयां नहीं खुल सकती है? रोजगार के ऐसे साधन पैदा हम लोग नहीं कर सकते जिससे पलायन कम हो? पलायन देखो, सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं जी। यहाँ पर कुछ चीजें राज्य सरकार खोले हर जगह। मैं उत्तराखंड की हम अपने गांव या अपने जैती सालन क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कस्बे की जो है वहाँ पर लोगों को स्थानीय रोजगार अगर राज्य सरकार दे, सभी जगह युवाओं को जो है एक बाहर जाने का वो कम होगा, अपना घर में अगर रोजगार मिल जाएगा बहुत बड़ी बात होगी। तो धोनी जी, आप इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं जी। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को कि गांव में किस तरह के संसाधन पैदा किए जाएं ताकि लोग वापस अपने गांव को वापस आए और जो यहाँ है वो जा ना पाए? पशुपालन तो देखो, पशुपालन हो गया, छोटा सा मधुमक्खी पालन हो गया, और जैसे क्षेत्र में छोटी चाय बागान की यहाँ पे इसके स्कोप है यहाँ पर? हो सकता है, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे ऊपर। आइए सर, आइए आइए प्लीज। 5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें। आइए ना प्लीज ना। ये चीजें हो सकती है। अच्छा। और रोजगार के चक्कर में ये चीजें अगर छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो हो जाए, अच्छा, जो हमारे यहाँ तो पलायन रुक सकता है। हाँ, तो बस वही है मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो यहाँ पर आके मेरा आने का जो उद्देश्य है, मेरा जो मकसद है वो यही है, पलायन। और राज्य सरकार अगर योजनाएं बनाए तो पूरा उत्तराखंड में पलायन रुक सकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से योजनाएं बनाएंगी और वो काम करेंगे तो हमारा जो नवयुवक है यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, अन्य गुजरात जहाँ भी है, चंडीगढ़ जो भी है, उस क्षेत्र में नहीं जाके अपना स्थान अपने घर में अगर रोजगार अगर उसका मिल जाएगा तो बाहर। समस्या क्या है? समस्या ये है ना, जो किसी परिवार से 2 लोग नौकरी या 3 लोग नौकरी कमाने के लिए परदेश चले गए, वो कोई एक अलग मैटर है, लेकिन एक घर पूरा खाली हो गया, वो घर टूटने की कगार पे है, वो घर बिहार में पड़ा है, उसमें दिया जलाने वाला कोई नहीं है, ये ज्यादा गंभीर समस्या वो ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 चीज ऐसी हैं। ये चीजें अगर उत्तराखंड में गांव में पहाड़ जो है पहाड़ों में, खासतौर पर पहाड़ मैदानी क्षेत्रों में फिर भी चीजें हैं, रोजगार के अवसर हैं। जैसे हमारे हल्द्वानी रुद्रपुर में कंपनियां हैं, थोड़ा बहुत वहाँ रोजगार मिल जाता है। वो वहाँ का युवा जो है बाहर कम जाता है, फिर भी उसको रोजगार मिल जाता है। पहाड़ का नौजवान जो है रोजगार के उसमें जो है बाहर ही उसको जाना। लेकिन इससे गांव ही प्रभावित क्यों हुए हैं?
देखिए अल्मोड़ा शहर है, बागेश्वर शहर है, पिथौरागढ़ शहर है, लोहाघाट शहर है, चंपावत शहर है। आप चले जाइए, आपको शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है, ट्रैफिक जैम इतना और गर्म तापमान बढ़ चुका है। ये चीज़ें वहाँ पर लागू नहीं हो रही है, वो गाँव में ही ये पलायन का जो असर है ये गाँव से ज़्यादा है। जो शहर में जो रह रहे हैं, जैसे अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, जो है वहाँ जो जिनकी सरकारी नौकरी है वो लोग बसे हैं, और जो है वो गांव को प्लान करके जो है, या कोई हमारा भाई आर्मी में है, या जो है कोई भी विभाग में अगर जो सरकारी नौकरियों में है वो जो है वो करके वो जो है शहर में बस जाता है। हल्द्वानी या अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ वहाँ बस जाता है अपने बच्चों को लेकर के। इसलिए गांव जो है खाली हो रहे हैं, इसलिए गांव खाली जा रहा है। और मेरे साथ है महेंद्र सिंह धोनी जी के चाचा जी, इनका नाम, आपका नाम? गोपाल सिंह धोनी जी। नमस्कार, प्रणाम आपको और धन्यवाद। खुशी है कि आप, तो सर आप बताएं थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा दो शब्द कह दीजिए। सर मेरा ये है मेन प्लान का जो मेरा अपना जो है मन कह रहा है कि मतलब ऐसा होना चाहिए। अब यहीं से हम अल्मोड़ा शहर में बस जाते हैं, अल्मोड़ा शहर में जब सुविधाएं हैं वहाँ दिखाई दे रही, तब हम यहाँ से जा रहे हैं अल्मोड़ा शहर। अगर वो सुविधाएं हमारे इधर नज़दीक ही मिल जाए तो हम यहाँ से, मतलब मैं इस परिवार से अपने घर से यहाँ से नौकरी करता हूँ यहाँ, तो मैं अपने घर पर ही रहना पसंद करूँगा, न कि अल्मोड़ा शहर जाना। अगर मेरे को सुविधाएं थोड़ा बहुत भी अगर नज़दीक मिल जाए। अब मेरा यही लुआली गाँव है, मान लिया अभी लुआली गाँव से मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं भी बाहर से इधर आया हूँ। मैं बरेली में रहता हूँ। हाँ, मैं बरेली में मेरा अपना जो भी है मतलब। अच्छा, बरेली किस जगह सर? मैं बरेली है पीलीभीत बाईपास में, पीलीभीत बाईपास सैटेलाइट बस अड्डे से 1 किलोमीटर बीसलपुर रोड, बिशलपुर से जस्ट अपोजिट। अच्छा, यूनिवर्सिटी के आसपास, पहले ही बिशलपुर से पहले पवन विहार, हाँ बुड्रो स्कूल के अपोजिट। अच्छा आदमी है शायद। अच्छा, आप एक्सपर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। यही है मेन सर, अगर ये चीज सुविधाएं राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार करे, वो केंद्र से मदद मांगे, अगर गांव को रोकना है हमारे तो रुक सकती है। अगर वो सुविधाएं मेरे को, अगर मान लिया आज मैं फौज से रिटायर हुआ, मैं बरेली शहर में बस अपने गांव में बस, आपने मेरा जो कुछ भी है, मेरी ये मातृभूमि है, मैं तो पसंद करूँ चाहे मेरे बच्चे करें ना करें, इससे मेरे को मतलब, लेकिन मुझे तो इससे प्यार है क्योंकि मैं यहाँ मेरा जन्म हुआ, तो मैं यहाँ आना पसंद करता, नहीं कि बरेली शहर में रहना पसंद करता। लेकिन मुझे आबोहवा से क्या करूं, खाली जब मुझे सुख सुविधाएं या कोई वो चीजें नजदीक नहीं मिल रही हैं तो मैं यहाँ क्यों करूंगा। खाली हवा पानी के लिए तो मैं आऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, हवा पानी से तो जी नहीं सकता, अपने बच्चों का मैं पालन पोषण हवा पानी से नहीं कर सकता, इसको लाचारी कह सकते हैं। हाँ, मेन मकसद जो भी है, घर इसीलिए नहीं आना चाह रहा, नहीं अपनी मातृभूमि जहाँ में पैदा हुआ जो भी इंसान, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता सर। अब इस समय ज्यादा ये तो महेंद्र सिंह धोनी के चाचा जी, ये थोड़ा भावुक हो गए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे, और इनसे बात करी, और सभी को भावुक होना भी चाहिए अपनी मातृभूमि के प्रति, सबको इसीलिए छोड़ के जा रहा है सर। और ये हाल है अंदर, देखिए क्या, वही मेन मकसद वही है, वही सुविधाएं हमें यहाँ मिले। देखिए वही लट्टी पट्टी एकदम घर हर गाँव में तो नहीं हो सकता, नहीं हो हर गाँव में तो नहीं हो सकता। अब जब बाजार में से जो ये 3-4 गाँव, एक स्वास्थ्य हल्का इधर इतना भी वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ अब जैसे हमारा लुआली सोचवा तो यहाँ है, सब सभी घरों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है, पहाड़ों पर जो घर छूटे हुए हैं। तो बहुत खुशी है, थोड़ा सा दुख भी है कि लोग अपने घरों को ऐसे छोड़ जाते हैं। दुख तो होता है जिसने इतना अपनी जिंदगी इसमें लगाई। अगर मेरी आवाज महेंद्र सिंह धोनी जी तक पहुंचे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार अपने घर आए, अपने लोगों को यहाँ पर मिले और अपनी पुरानी यादें को ताज़ा करें, बस यही मेरी कामना है। और सभी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएं। हाँ, पहाड़ों में आज भी शुभ कार्यों के दौरान झोड़ा चांचरी गायन की एक समृद्ध परंपरा चली आ रही है। यह नृत्य एक वृत्ताकार घेरा बनाते हुए एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर किया जाता है। झोड़ा शब्द हिंदी के जोड़ा शब्द से लिया गया है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें सभी उम्र के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और चांचरी का आनंद लेते हुए। बहुत बेहतरीन हमारा एक आलीशान कल्चर है पहाड़ का, कुमाऊं का खासकर,
और इस सालम पट्टी का ये इसकी धरोहर है। और इस तरह इस साइड में बहुत इसको मानते हैं, बहुत इसका हर शादी ब्याह में, शुभ काम में इस चांचरी का यहाँ पर गायन होता है, जो कि हमारी कुमाऊनी संस्कृति को जीवित करती है। वाह, इसमें देखिए कम उम्र की युवतियों से लेकर के महिलाओं से लेकर के और सैने लोग तक इसमें शामिल हैं इस चांचरी में। ये भी बता दीजिए महेंद्र धोनी के सब बहनें और भाभियां वो सब आए। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी की बहनें और भाभियां इसमें हैं। अभी कौन है ये तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, आप मुझे बता दीजिएगा कौन है, कौन सी हैं आप मुझे बता दीजिएगा। वो एक दीदी तो है सबसे बड़ी, वो सामने वो पीली साड़ी वाली, पीली साड़ी वाली धोनी की दीदी है। और वो धोनी की भाभी कौन सी नथ वाली, जो नथ वाली है वो धोनी की, यहाँ को आएंगे अभी दिख जाएंगे। ये धोनी की चाची, ये चाची है धोनी की। वाह क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए डीजे के कान फोड़ू शोर से दूर ये अद्भुत कर्णप्रिय स्वर हैं जो कभी कभी सुनाई देते हैं पहाड़ों में। देखिए सभी उम्र के युवतियां, सभी उम्र के लोग यहाँ पे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और मंत्रमुग्ध करने देने वाला ये दृश्य है। ये उसका भतीजा बैठा है, ये मोटा। अच्छा, मुलाकात हो गई। ये उनके जीजा जी हैं जिनके सर में चोट लगी है, ये धोनी की जीजा जी हैं। उनकी दुर्घटना में थोड़ा सा इनके साथ, हाँ इनसे मुलाकात हो गई है, हो गई हाँ। कितना बढ़िया हुआ। तो सभी कार्य लगभग पूर्ण होने के बाद मुझे मेरी विश्राम की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं ये वही घर है जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी यहाँ रहते थे और महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ रहते थे, आते थे वो। पैदा वो हालांकि रांची में ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका आना जाना सन 92 तक लगा रहता था। उसके बाद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 2002 में भी एक शादी में वो आए थे, उनका जनेऊ भी इसी घर में हुआ है, उनका जनेऊ संस्कार दोनों भाइयों का इसी घर में हुआ है, उनकी बहन की जो शादी वो भी इसी घर से हुई है। तो मैं आप खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटीज के पैतृक घर में मैं आज रात्रि विश्राम कर रहा हूँ। जो पलायन की पीड़ा के संदर्भ में मेरी ये एक मुहिम है, उस मुहिम की कड़ी में मैं उन छोड़े हुए घरों में रात्रि विश्राम करने का मेरा उद्देश्य है, वो मेरा पूर्ण हुआ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ और यहाँ के लोगों ने बहुत मुझे सहयोग किया, बहुत मेरा आदर सत्कार किया। और देखिए गांव घरों में ऐसी ही व्यवस्था होती है, कोई चारपाई खाट तो यहाँ है नहीं, तो ऐसे ही व्यवस्था है, नीचे आराम से कोई दिक्कत नहीं है और बिजली वगैरह भी है यहाँ पे, कोई व्यवस्था है पूरी। और मौसम फिलहाल आज काफ़ी ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी नहीं लगेगी। तो पलायन की समस्या हर जगह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो हमारे भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी का गाँव हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत जी का गाँव हो, महेंद्र सिंह धोनी का गाँव हो, या ऋषभ पंत का गाँव हो गंगोली हाट में, या मनीष पांडे का गाँव हो, सेलिब्रिटीज जितने हैं, हेमंत पांडे जी
जो हमारे फिल्म स्टार हैं पिथौरागढ़ के, उनका गांव हो, तो सब जगह यही हाल, यही स्थितियां हैं लगभग। कोई अलग नहीं है कि ये सेलिब्रिटी है या बड़े लोग हैं, तो सबके घर में एक जैसी स्थितियां हैं। तो ये मेरा यही मैसेज है कि लोग अपनी जड़ों को वापस आएं बस। लेकिन उससे पहले हमारी सरकारों को कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे गांव में या ब्लॉक में रोजगार के ऐसे साधन सृजित हों जिससे लोग बाहर जाएं ही ना। जो लोग चले गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बाहर ना जाएं। इस गांव में भी ऐसा ही हाल है। इंटर कॉलेज बता रहे हैं बहुत दूर है, शिक्षा हॉस्पिटलिटी की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, पानी वैसे पीने का जरूर है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था समुचित नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो चलिए रात को फिर मिलते हैं। पलायन का डिजास्टर है यहाँ पर, एक आपदा सी है पलायन की इस लवाली गांव में। ये देखिए कितना आलीशान, कितना शानदार घर है। ये भी एकदम खाली है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। काफी दुख होता है ये देखकर। उसके बाद ये दूसरा घर है, ये भी खाली है, इसमें भी कोई नहीं रहता। ये पूरा खाली पड़ा है, ऊपर नीचे सब खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद ये सामने वाला जो जिसमें मैं रह रही, ये भी खाली है। दोनों में कोई नहीं रहता। शाम के खाने की तैयारी, आलू वो मटर पनीर। नहीं इतना तो नहीं बनेगा, दो सब्जी बनेंगी। एक पनीर बन सकता है और दूसरा तो ये आलू। अच्छा आलू पनीर नहीं ये ज्यादा हो रहा है। और शाम के खाने की तैयारी होती हुई, काफी लेट हो गए वैसे। सामूहिक भोजन पहाड़ का जैसे होता है। एक ये युवा शक्ति गांव की लगे हैं। हाँ नहीं कर रहे लड़के। ये आलू दिन में उबाल लेने चाहिए थे। चलो लड़कियों को तो अब उनका मौका है अभी। बन जाएगा। प्याज नहीं डाला क्या आपने? खाना बनाते हो खाना बनाते देखिए क्या बताया। ये है भिंडी। प्याज तो डाला ही नहीं। प्याज अच्छा और पहले से बोलो। एंजॉय करने के बाद खाना बनाने का भी अवसर मिला है। बहुत सौभाग्य की बात होती है। धोनी के घर के सामने। और पंडित आदमी के हाथ का खाना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। रात्रि का भोजन होता हुआ मडवा नखानी कोची
गेहूं महंगे हो गए, मडुआ सस्ता हुआ ना उस टाइम, अब तो मडुआ महंगा हो गया। खुद ही बिस्तर का इंतजाम करना पड़ा अंदर से रजाई ला करके। बताते हैं यहाँ के लोग, यहाँ पर वर्तमान में कुल 40-42 मवासे हैं, जिसमें 18 से 20 मकान एकदम खाली हैं, मतलब बिल्कुल खाली। वो लोग अपना मैदानों में, प्लेन्स में नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जा चुके हैं। बिजली पानी भरपूर है, लेकिन आय के साधन लगभग ना के बराबर हैं। अधिकतर लोगों की जीविका का मुख्य साधन पशुपालन और खेती है। गांव में 5 तक का स्कूल है। 6वीं से 12वीं तक पढ़ने के लिए बच्चे 5 किलोमीटर दूर जैती जाते हैं। अगर नज़दीक में देखें तो थुआ सिमल हाई स्कूल है, जो लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर ये इंटर कॉलेज अगर हो जाता है तो गांव के बच्चों को फ़ायदा होता, जो कि 7 से 8 ग्राम सभाओं के बीच में है। इसके अलावा गांव में A&M सेंटर की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि बता रहे हैं यहाँ के लोग, कोई भी गंभीर कैजुअल्टी या फिर कोई प्रेगनेंसी केस होने पर या तो लमगड़ा ले आना पड़ता है या फिर जैती ले आना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर है और जिससे मरीज को की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस सब अभाव के बीच में है ये लवाली गांव। तो मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे, इस गांव का भी विकास हो जैसे और गांव का है। ये है वो स्थान जहां पर महेंद्र सिंह धोनी के नाम से एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना था, जो आज भी अधर में है, कुछ राजनीतिक खींचातानी के चलते। बता रहे हैं यहाँ के लोग 68 लाख रुपए करीब आ चुका है, लेकिन उससे आगे राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में ये काम अभी रुका हुआ है। तो आज के इस खास अति महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय अवश्य दें, क्योंकि आपकी राय मेरी इस मुहिम को मजबूती देगी। और साथ साथ मेरे चैनल द फेलो ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप में से किसी को किसी गांव के खाली पड़े घर के बारे में कोई जानकारी हो तो फ़ोन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम आपके गांव और आपके घर को कवर करने के लिए अतिशीघ्र आपके गांव पहुंचेंगे। अपने अगले वीडियो में मैं आपको भारत के पूर्व गृह मंत्री, भारत रत्न और स्वतंत्रता सेनानी के गांव ले चलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।